दोस्तों, आज मैं और मेरी दुनिया आत्मचिंतन पर परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, अपने उद्देश्य आप निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए व्यवहारिक प्लान्स भी बनाएं। सपनों की दुनिया में न जिएं, बहुत अधिक किसी और से अपेक्षाएं न पालें, न तो खुद से और न दूसरों से। गलती कोई भी कर सकता है, हर बात को दिल से न लगाएं। संसार में वही शख्स सफल होता है जिसे अपने कमियों की पहचान कर खुद दूर करने की कला आती हो। जो व्यक्ति अपनी कमियों को नज़रअंदाज करता है, उसकी तरक्की में वही कमियां बाधा बन जाती हैं। हमारे अंदर कोई बुराई है, ये उतना गलत नहीं है जितना कि उस बुराई को हम जानना ही नहीं चाहते और जानते हुए भी समय रहते उसे हम दूर करने की कोशिश भी नहीं करते। संसार में हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, मगर जब हम इन कमियों की पहचान करते हैं और धीरे धीरे दूर करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में अच्छाइयों का समावेश ज़्यादा हो जाता है और जो कुछ कमियां बचती हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। हमारा सारा जीवन दूसरे लोग ही चलाते हैं और हम इस भ्रम में रहते हैं कि अपना जीवन मैं स्वयं चलाता हूँ। सारा जीवन हम वही करते हैं जो दूसरे कराते हैं, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं होता। हम अपने मन की डोर दूसरे के हाथों में दे देते हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करने को हम कभी तैयार नहीं होते। हम किसी को अपमानित नहीं करते, ये हमारी मनोदशा नहीं है। अपमानित हम तभी करते हैं जब कोई ऐसा व्यवहार करता है जिसे हम बुरा समझते हैं, हमें कुछ क्रोध आता है और इस प्रकार हम उसके बुरे जाल में फंस जाते हैं। उसके हर एक्शन को रिएक्ट करने लगते हैं और इस एक्शन और रिएक्शन के सिलसिले में फंसकर रह जाते हैं। हम क्या पहनते हैं? हम वही पहनते हैं जिससे दूसरे लोग आकर्षित हों, न कि अपने आराम के हिसाब से। हम अपना महत्व अपनी कार को, अपने मकान को, अपनी नौकरी, अपने कपड़ों से बढ़ाते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें दूसरे लोगों की भी चाहत थी। जो मुझे तो मिल गया, लेकिन मेरे पड़ोसियों को, मेरे आसपास रहने वालों को, जिनसे हम संपर्क करते हैं, उनमें से बहुतों को नहीं मिल पाया और इसीलिए हम समझते हैं कि हमारा महत्व दूसरों से ज़्यादा बढ़ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान अपने आप को खो देता है और अपने पर दूसरों का एक्शन चाहने लगता है कि दूसरा मेरे विषय में क्या सोचता है, और उस पर रिएक्ट करने का अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। इस तरह इंसान अपना भौतिक विकास तो कर लेता है, लेकिन अपने स्वयं का व्यक्तिगत और मानसिक विकास नहीं कर पाता। जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में वो कमजोर इंसान अनेक मानसिक कष्टों से घिर जाता है। सारा जीवन अपने प्रति हम अपने पिता, माता, भाई, बहन, पति पत्नी, बच्चों, पड़ोसी, सहकर्मी, नाते रिश्तेदारों जिनसे मिलते जुलते हैं, उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करते रहते हैं। इन सारे लोगों का व्यवहार अपने संस्कारों के अनुसार चलता है और वो उसी के अनुरूप व्यवहार करते रहते हैं, जो शायद कभी बदल नहीं पाते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उनके व्यवहार के इस बातों के
को रिएक्ट करने में ही अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा लगा देते हैं। हम उनके व्यवहार को अपने अनुकूल होने की कामना करते रहते हैं। उसने झूठ क्यों बोला, हम इसी में फंसे रहते हैं, जबकि झूठ मैंने नहीं बोला, बोला किसी और ने। वो आगे भी ऐसा ही झूठ बोलेगा, वो ऐसा ही करके खुश है। परेशान कौन है? परेशान हम हैं कि उसने झूठ क्यों बोला, बोला झूठ उसने, परेशान उसे होना चाहिए, वो खुश है। लेकिन परेशान कौन है? परेशान मैं हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ वो झूठ न बोले, लेकिन उसके संस्कार है, वो झूठ बोलेगा और हम परेशान रहते हैं। ये एक निरर्थक सोच है। हम जो हैं, हमारे विचार जैसे हैं, कोई इस पोजीशन को बदल नहीं सकता। केवल मैं स्वयं ही इसको बदल सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी इस पोजीशन को कोई गिरा देगा, इससे हमेशा भयभीत रहता हूँ और हमेशा इसको बचाने में लगे रहता हूँ। सत्य तो सत्य है, सत्य बदलता नहीं। हमें कभी भी दूसरों को नहीं देखना कि वो मेरे प्रति क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। हमें यही सोचना है कि मुझे क्या करना है, मुझे जो करना है मुझे वही करना है, मुझे जो करना है, जो उचित होगा वही करूँगा, जो मेरे और दूसरों के लिए उचित हो। मुझे सदैव स्वयं में ही रहकर स्वयं के विचारों पर ही विचार करना है, दूसरों पर रिएक्ट करके फंसना नहीं है। हमें स्वयं के विचारों का विकास करना है। गाली देना, अपमान करना आदि यदि उचित और ठीक लगे तभी करें, इसलिए नहीं कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपमानित किया, इसलिए मुझे क्रोध आया और मुझे भी वही सब करना है। इसकी मुख्य पहचान है क्रोध। यदि आपको क्रोध आ रहा हो तो आप तुरंत सावधान हो जाएं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। बच्चों का दिमाग एक कोरा कागज होता है। बचपन में हमने जो पढ़ा दिया, जो समझा दिया, वही उनके मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। इसके लिए अभिभावकों को, जहाँ घर पर बच्चों को भी आत्मचिंतन व आत्मलोकन के बारे में जानकारी दें। मित्रों, इस प्रकार यदि हम स्वयं में रहकर स्वयं की खुशी के लिए और दूसरों की भलाई के लिए इसी बात को सोचेंगे, सोचने की आदत डालेंगे, तो शांति और आत्मिक सुख का आपके जीवन में प्रवेश होगा, दुखों का अंत होगा। अंत में मित्रों, बिल्कुल सच है कि दुख मुझे कोई नहीं देता, मैं स्वयं इस दुख को पकड़ता रहता हूँ। इस बात को समझें और सोचें और अमल करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।